So, welcome to back again with this another new episode and finally वीडियो शुरू से पहले आई नो थोड़ा सा सेटअप आपको अलग दिख रहा होगा बिकॉज लेकिन सबको पता है कि तुम्हारा भाई थोड़ा सा बाहर आया हुआ सीन बट बात की जाए के एपिसोड की आई थिंक सो कि सारे मुनव्वर की जनता के लिए आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट डे हमारे लिए भी था बट अब ये है ना कि सीन पता है क्या हो रहा है हमारे साथ कि साला दिल हमारा कुछ और बोल रहा है और दिमाग कुछ और बोल रहा है। अब दिल ऐसा है कि भाई विकी भाई गए यार कि चल ठीक है थोड़ा सा इमोशनल सीन हो गया, अंकिता जी इतनी रो पड़ी, सब लोग बेसिकली वेरी इमोशनल बिकॉज अगेन आई थिंक सो कि वो कहते हैं ना कि वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग आई वुड से जिसने माइंड से बहुत अच्छा गेम खेला एंड ही हैज बीन वन ऑफ दोज पीपल जिसने यहाँ पर आके बेसिकली फैन बेस बनाई तो हमने क्लियरली देखा। बट वही है कि वोट्स एंड ऑल के शॉर्ट आउट के चलते हैं बस अगेन हमारे मुनावर ने भी कह ही दिया था भैया कि टनल के बाहर जाओ विकी भैया, तो एक साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। एंड आप सबको पता है कि हमारा कार्यक्रम कैसे चलता है कि विक्की भाई को हम लोग बाहर निकालने वाले हैं। आप सबको पता है लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, तुम्हारा भाई भी खुश है एट सम पॉइंट कि चलो अब नहीं जाएगा तो कब जाएगा। मैं तो वही बोलता हूँ लोगों को भाई कि आई नो कि लोगों को दुख होगा, मेरे को खुद थोड़ा सा ये हुआ जब मैं एपिसोड्स एंड ऑल देख रहा था। आई वाज अ बिट इमोशनल कि यार विक्की भाई थोड़ा सा बिकॉज वी हैव सीन भाई 101 दिन हमने देखा उस बंदे को, तो इट्स अ बिग थिंग भाई कि बट क्या करते भाई। अब हमारे मुनव्वर भाई ने कह दिया कि बेटा चल चल भाई, तो ऐसा जब कर दिया मुनव्वर ने तो हम लोग कौन होते रोकने वाले। तो आ जाओ टनल पे साथ में भेजने वाले हम लोग सीन। हमारा टनल हमारे पास है रेडी, हमारा विकी भाई जिसको हमने कॉम से रिप्रेजेंट किया है उसको टनल के बाहर भेजने कहा गया। तो विकी भाई आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही, वी एक्चुअली लव्ड योर गेम प्ले, हमें एक्चुअली बहुत पसंद आया। बट आपने सब अच्छा किया बट आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया बेसिकली, वो था हमारा मुनव्वर भाई। और जब मुनव्वर भाई ने खुद कह दिया है कि भैया लात मार के निकालो, उसने बाप से पंगे ले लिए, तो फिर हमारा करते हुए बंद है कि आपको टनल से बाहर फेंक कर आए, समझ रहे हो, दैट इज वॉट वी मीन। अब रुक जाओ मेरे को रिंग लाइट लगाने तो पहले ताकि तुम्हारा भाई फुल सुंदर टाइप्स लगे। बट हाँ आते मेन एपिसोड पे सीधे चलते हम लोग मेन एपिसोड के बारे में बात की जाए तो द वेरी फर्स्ट हमने देखा क्लियरली कि मनारा वाला सीन आर वापस खत्म हुआ। कल मीडिया वाली पूरी सीन हुई थी, हमने देखा कल कि हाउ मनारा को पूरा टारगेट एंड ऑल किया गया। अंकिता जी को अगेन अच्छा लगा मेरे को देखा कि लोगों ने भी सेम ओपिनियन नहीं दी है जैसे हमने ओपिनियन दी थी कि कहीं ना कहीं अंकिता जी को हल्का सा कैरेक्टर को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। अच्छा लगा कि लोगों का भी सेम ओपिनियन इन चीजों पे, तो आई वॉज अ बिट हैप्पी कि चलो साला हमें सिर्फ नहीं लग रहा, लोगों को भी ये चीजें पता अच्छे से। आई वॉज अ बिट ये कि यार कहीं मेरे को तो सिर्फ नहीं लग रहा, बट अच्छा लगा जब लोगों को भी ये सेम लगा। बट इस सारे आरआर के बाद पता है क्या हो गया सीन, अब मनारा ने अपनी वो नई जोन पकड़ ली है, वो बीइंग दैट इमोशनल गर्ल, बीइंग दैट अलग से। एंड आई फील को उसके वो डेस्परेशन सी बन गई है भैया कि अगर मैं खुश हूं तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मुनव्वर्स की ये कि भैया मुनव्वर को प्रॉब्लम होगा तो मैं खुश हूं, मतलब 4 गालियां मुनव्वर को लपेट दो जब तब मुनव्वर ये है 4 लड़कियों के साथ ये कर रहा है 5 लोगों के साथ ये कर, दैट इज सच अ वो होता ना कि यार तुम्हें एक ही बंदे पे डिपेंड होकर पूरी गेम को बेसिकली चलानी है। पूरे आपने 101 दिन ऑलरेडी कर लिया और अब जा करके कुछ 3-4 दिन बचे हैं तो भी आपको मुनव्वर के नाम पर ही वो चंदा काटना है बेसिकली। तो दैट इज जस्ट मनारास गेम, मैंने तो डे 1 से आपको कह दिया था, बट वही है कि लोगों कह रहे थे। बट हाँ द रीजन आई थिंक सो मनारा हैज बीन स्टेड हियर इज जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बॉस। वो बिग बॉस है तो बेटा उसे बचा ले रहा है, वरना उसका पत्ता कब का कट चुका होता है, ये तो आपको ही पता है और हमें भी अच्छे से पता है। क्योंकि आज एक कन्वर्सेशन में हमने एक चीज देखा कि मनारा इज वन ऑफ दोस्त जो अलग ही घूम रही थी। फिर हमें एक और बात पता चलती है मुनव्वर के कहने से, जब अंकिता जी से वो बात कर रहा था अबाउट द होल सीन दैट हैज हैपेंड, भैया उसने चुम्मा चाटिया कर दी है, शी हैज क्रश्ड मुनव्वर। वो लाइव शो के बाद वो जो न्यू ईयर का पार्टी में अपने ये नहीं आए थे डीजे चेतस, याद है, तब वाली सीन में जिससे मुनव्वर ने कहा आई थिंक सो उसने किसकी शायद ये इशारा की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ऐसा लगा, शायद अगर मैं गलत भी हूं बट हाँ आई एम प्रीटी श्योर कि उसने वो किसका इशारा किया। तो दैट इज सच अ बिग थिंग एंड हमें तो दिखाया भी नहीं भैया एपिसोड में। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो मनारा का थिंग था इसलिए आपने वो दिखाया नहीं एपिसोड में। वाह भैया मानना पड़ेगा लाइक द वे बिग बॉस इज ऑल्सो प्लेइंग कि अगर इतनी बड़ी कोई चीज हुई और बिग बॉस ने नहीं दिखाया तो दिस इज क्लियरली शोइंग अप कि भाई बिग बॉस को ही छुपाने वाला सीन था। आप समझ रहे हो, क्योंकि बिग बॉस तो क्लियरली दिखा सकता था, वो भी इतना बड़ा सीन। तो आई थिंक सो कि दैट वाज समथिंग वेरी एंड वो क्लियरली दिखता है भैया जब भी मुनव्वर कह रहा है भाई कि मनारा इज गेटिंग अ बिट पॉजिटिव टुवर्ड्स मी, एंड वो अंकिता जी भी सेम करिए। बट उसे जब लोग ये बातें कह दे रहे हैं ना, मनारा ये चीजें करती आ रही है, बट द रियलिटी चेक जिस गॉट रिसीव्ड अर्लियर जो मीडिया वाले सीन में सारी चीजें हुई, वी जस्ट गॉट टू सी कि यार उसका जिस तरीके से सारे लोगों ने बताया सी चीजें, वो ये कि मनारा को एक रियलिटी चेक मिला, बट वही है उसको अब करना नहीं है, उसको हगना है बेसिकली।
वही हो रहा है मनारा के साथ, एंड उसका गेम वही मुनावर मुनावर मुनावर। मेरे को एक चीज बताओ ना, एक चीज मैंने नोटिस किया, मनारा जी रो रही होती है, वो अपने रूम में चली जाती है, मुनावर जाता है, इतने अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट करता है, इतने अच्छे तरीके से मोटिवेशन देता है कि तेरे को ऐसे काले धब्बे लेकर जाने हैं क्या चेहरे पे फिनाले में, तू एक फाइनलिस्ट बन चुकी है फिर भी तेरे को ये सब क्यों कर रहे हैं, गेट आउट ऑफ द जोन, तू ये सब तो नहीं थी पहले, जाके लड़ो, कुछ बोलना है सीधा से दैट ऑन फेस, आई हैव सीन दैट मनारा। मतलब जिस तरीके से मुनावर ने उसको मोटिवेट किया, बट आई थिंक सो कि वही है ना कि पूछ कितनी टेढ़ी कर दो कुत्ते की, वो पूछ वापस से घुमा कर ही गेट्स इनटू द सेम पोजीशन। वही सीन है भाई मनारा का, एंड आई से दिस ऑन फेस। क्या भैया, आई एम सो डन विद मनारा शिट कि भैया तुम्हें एक बंदा समझाने भी आ गया, तुम्हें एक बंदा आकर अंकिता जी ने आके हील अप किया, बट उसमें भी तुम्हें एक एटीट्यूड से, अभिषेक ने भी कहा तो तुमने एक अलग चौड़ में हुआ, सेम तुमने वो कैरी फॉरवर्ड की किचन में भी आ रहा, किचन में भी मुनावर ने तो बोली भी नहीं भैया तुम्हें, वो तो जो चीजें बोला था वो विकी को बोला, आलसू है ना, क्या क्या वर्ड उसने यूज किया ना, आलसू टाइप्स कुछ वर्ड उसने यूज किया, आलसू है टाइप्स कुछ उसने वर्ड यूज किया, उसमें भी मनारा को प्रॉब्लम है भैया कि तूने मेरे को बोल दिया। अब बताओ इसको डेस्परेशन नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं बताओ? लाइक सीरियसली मैन, 4 बार बंदे ने बोल दिया भैया मेरे को नहीं, आई जस्ट डोंट गिव अ शिट। वो बेवकूफ चैनल लग गया मुनावर, एंड बेचारा अरुण भाई नेता बन के आ गए बीच में, एंड वो रोते रोते भी उनको मुनावर 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 का गुनगान गाना है। तो ये तो दिक्कत है भैया, पता है इनके साथ। बेचारे अंकिता जी जब देखी कि सोफा में बैठकर रो रही है मनारा एंड ऑल, सारी चीजें जब होने वाली थी, आई वॉज अ बिट ये कि चल ठीक है मनारा के साथ जो भी चीजें हुई, देखो ये बात तो बहुत श्योर है कि जिस तरह से वो कह रही है कि भैया मेरे को विकी भैया के साथ ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है, मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था, तो आई सेड नहीं 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 नहीं, यू ऑलरेडी न्यू कि भैया ऐसा सीन हो रहा है, इट वॉज जस्ट योर, ये कि तुमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत बार लोगों ने टोका तुम्हें। अंकिता जी की तो फाइट ओपनली हुई है भाई, अंकिता जी तो कितनी बार ओपनली लड़ी है तुम्हारे लिए, उसने तो मुंह पे कहा है कि भैया तुम दूर रहो ना मेरे हस्बैंड से, बट यू वर द वन, यू चोज दैट कि मेरे को पोक करना है उस लेवल पे जाकर के, एंड यू ट्राई टू बी दैट वाना बी गर्ल, एंड वो होता ना कि भाई मेरे को हक जमाना है टाइप विकी भैया के पास, चाहे वो उसकी बीवी हो या कुछ भी हो, बट दैट इज नॉट हाउ शिट वर्क्स मैन। फिर जब तुम्हें लोगों से रियलिटी चेक मिलती है तो तुम आंसुएं बहाने लग जाते हो जाकर के रूम में, एंड फिर जब अरुण भाई आते हैं, अरुण भैया उसको अपरिचित की कहानियां समझा रहे कि अपरिचित कैसा होता है, वो हाँ में हाँ मिला रही, अरे हाँ यार अंकिता जी तो अपरिचित है, सीरियसली मैन, हाउ डम कैन समवन बी भैया। आज के जेन्युइनली भाई मैं आराम से जब देखा ना, आराम से मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ, सारी बुलशिट हो गई, बेचारे विकी भाई ने भी जाकर समझा दिया, बट जब अभिषेक मुनव्वर अपना जा रहा था, सब ने वार्निंग दे दी थी उसको कि ये तू जा तो रहा है लेकिन तू दिल में शांति रख के जाना, आराम से चिल होकर जाना। बेचारा वो आया भी नहीं आधे घंटे तक। आई एम प्रीटी श्योर ये कन्वर्सेशन हमें थोड़ी देर की दिखाई 10-15 मिनट की, बट आई एम प्रीटी श्योर ये लाइव में या एक्चुअली में ये बेटा 1.5 घंटे तक चली होगी फॉर श्योर। तुम लिख के ले लो, क्योंकि जिस फेज में वो थी एंड वो सारी चीजें हुई, बट वही है ना कि करने के बाद भी तो क्या हुआ, गालियां सुनने मिली मुनव्वर को, तो क्या फायदा हुआ करके। फिर आया नॉमिनेशन टास्क, जहां पे मैं कहीं ना कहीं हमें फीलिंग आ गई थी। कल भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई ने ऑलरेडी कह भी दिया था कि विकी का लात बहाने का टाइम आ गया कि चल बे, मुनव्वर ने कह दिया तो फिर उसके सामने किसकी चलेगी बता। तो अगेन अरुण भाई कह ही दिया था, बहुत अच्छा टास्क था एंड आई लव द वे कि जिस तरीके से स्टार्ट किया, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इमोशनल जब मैं वो स्टार्ट देखा ना वो ट्री वाले टास्क का। जब वो ट्री वाले टास्क में जब स्टार्ट किया गया, उसके बारे में सारी चीजें अच्छी अच्छी कही गई कि आपकी जर्नी ये रही है, आपकी जर्नी ऐसी रही है। उसने कहा आपकी लैंग्वेज का मैं फैन हूँ अरुण भाई को। बात तो है मैन कि वो एक हल्का सा इमोशनल जोन कर दिया, हमने भी साले 101। एंड मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा टू बी दैट वन जिसने ये पूरी जर्नी के साथ हमें सब्सक्राइब करके रखा है। इस जर्नी के साथ एक बार और सब्सक्राइब दबा दो, आपने सब्सक्राइब नहीं दबाया आज, बिकॉज दिस हैज बीन एन इमोशनल जर्नी फॉर श्योर फॉर देम टू। जहाँ पे हमने देखा अभिषेक भाई के इमोशंस दिख गए, मुनव्वर भाई ने टॉप 5 की ट्रॉफी उठा ली ऑलरेडी, अभिषेक ने भी आज दिखा दी टॉप 5 हूं मैं, अंकिता जी को टॉप 5 मिल गई है, अरुण भाई को सरप्राइजिंगली टॉप 5 मिल गई। वही आई थिंक सो कि अरुण भाई को वो पूरी गेमिंग कम्युनिटी का ये मिला सपोर्ट कि बेटा आ जा। एंड आई लाइक दैट कि जब आपको इस टाइम पे ऐसे इंडस्ट्री वाले लोग सपोर्ट करते हैं ना, आपको एक अलग मनोबल होता है। ऑल्सो आज वोटिंग लाइन्स एंड ऑल खुल गई है फिनाले की, जाओ चैंपियन बनाओ, अपने मुनव्वर को हक से बनाओ। एंड आई ऑल्सो वांट, मैं कल एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूंगा, अगर आप सबको पता नहीं कैसे वोट्स एंड ऑल करना है तो मैं कल एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूंगा, आप वहां पे फॉलो करके रख लेना ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस और पता चले जाए। एंड वोट पे लग जाओ, एटलीस्ट 500-500 वोट तो मिनिमम कर देना सारों के फोन से, मैं खुद करूंगा। एंड हम लोग बहुत जल्दी लाइव आने वाले ताकि एक साथ बैठ कर एक डिस्कशन हो पाए सारी चीजों पे।
एंड 28 तारीख को भी अपन लाइव एंड ऑल आएंगे। बट बात की जाए पूरी एलिमिनेशन टास्क की, एलिमिनेशन टास्क सजाया बहुत अच्छा किया था, वी हैव टू एडमिट दैट फैक्ट कि वो प्रिपरेशन एंड ऑल बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली देखो टनल से तो बाहर वो निकाले नहीं गए, बिकॉज अगेन उनको शायद बिग बॉस को पता था कि मुनव्वर बेटा इसे टनल से बाहर भेजने वाला है, तो बिग बॉस ने ऑलरेडी प्लान अप कर लिया था कि टनल से तो नहीं भेजूंगा विकी भाई को, हमने एक प्राइवेट रूम बना दिया उसके लिए। आई लाइक दैट कि एक रूम एंड ऑल। बट हाँ विच समर न्यू कि अरुण या विकी में से कोई जा रहा है, बट हाँ इट वॉज विकी भाई, क्योंकि अगेन ये बात तो सही है, अंकिता जी ने बातें तो सही कही है कि ले दे के विकी ने जनता यहां से कमाई है, सारी जनता उसने जो कमाई है, उसने पर्सनालिटी यहां से कमाई है, शी इज प्राउड टू से दैट विकी इज हिज हस्बैंड एंड ऑल। तो वही है कि यार उनके लिए भी बहुत अच्छा लगा कि यार विकी ने बहुत अच्छा एक जर्नी किया, उनके लिए बीइंग जो कुछ नहीं था बाहर, मतलब सेलिब्रिटी वाले रूप में बोल रहा हूं मैं, ही वॉज नथिंग, ही वॉज जस्ट कि अंकिता का ये है हस्बैंड है। बट अब जो जाकर वो बनेगा चीजें, वो इंटरव्यूज एंड ऑल आएंगी, अब वो कहीं भी जाएगा तो उसके पीछे लोग रहेंगे, तो दैट इज समथिंग वो उसने खुद कमाई है। बीइंग इन द गेम, उसने दिमाग लगा के गेम में स्टिक अप किया है, उनके फैंस नहीं थे उसने फैंस बनाए हैं। एंड हैव टू से भाई कि अगर इस शो में किसी ने कुछ कमाया है विदाउट हैविंग समथिंग, मतलब किसी के पास अगर कुछ नहीं है उस टाइप का चीज, तो उसमें विक्की भाई फॉर श्योर होंगे, दिल से मैं ये बात कहूंगा। अगेन मुनव्वर भाई को कहा है, मुनव्वर भाई को हमने देखा टनल के बारे में ऑलरेडी फेक भी दिया, बट इट वाज एन हैप्पी जर्नी। एंड आप सभी के सामने थे आज के टॉप किंग 5 कंटेस्टेंट, दैट वाज मुनव्वर, अभिषेक, अंकिता जी, अरुण एंड मन्नारा जी। एंड अगेन आई एम प्रीटी श्योर, देखो टॉप 3 तो हमें कहीं ना कहीं कंफर्म दिख रहे हैं, जैसे कि लोग भी कह रहे हैं, हमें भी फील आ रहा है कि अभिषेक, मुनव्वर एंड अपना अंकिता जी, ये 3 कंफर्म हमें दिख रहे हैं। ट्रॉफी उठाता हुआ मेरे को अभी भी मुनव्वर ही दिख रहा है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। सेकंड में मेरे को अभिषेक दिख रहा है, थर्ड में मेरे को अंकिता जी दिख रही है। इज व्हाट आई फील। मैंने आज अपना ओपिनियन दे दिया, इसको क्लिप करके अपने स्टोरी में लगाना है लगा लो, शेयर अप करना है शेयर अप कर दो, बट हाँ दिस इज व्हाट आई फील। एंड जाने के बाद भी अंकिता जी थोड़ी सी इमोशनल एंड ऑल हुई, जो कि जायज था, सबका इमोशनल होना जायज था, बट वो है ना कि जाते जाते भी एक आरआर हो गई। पता क्या, मुनव्वर और अभिषेक मजे लेके चल गए, मुनव्वर अभिषेक मसीहा मसीहा करने लग गए थे ना मसीहा मसीहा करने लग गए थे, वो तो पूरे मजे लिए। इधर बेचारी मनारा का जल रहा है, तू समर्थ की कॉपी कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, अरे मतलब मजे भी नहीं ले, वो बेचारे के टॉप 5 में पहुंच गया, उसमें भी मजे नहीं ले। यही तो दिक्कत है तुम्हारी ना। द रीजन मनारा इज सच अ डिप्रेस्ड, इस तरह का वो फीलिंग आता है, द रीजन इज कि भैया तुम इंजॉय नहीं करते हो, यू डोंट इंजॉय दोज पल्स। भैया तुम टॉप 5 में चले गए हो बिना कुछ करके मनारा जी, उससे बड़ा आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। बट वही है कि दूसरे के वो चुगली करने बैठ जाओ, ये दूसरे के फैंस है यार, ट्रॉफी ले जाए, हमें क्या, अरे ट्रॉफी मिल भी नहीं रही है आपको, कुछ करोगे तो सोचता भी कि चलो ट्रॉफी डिजर्व करता है वो बंदा। विकी तो फिर भी कंपेयर टू मनारा से ज्यादा किया भैया कंटेंट के हिसाब से तो, बट अब वही है यार, बिग बॉस का हाथ है तो उसमें कुछ आप कर नहीं सकते मैन। तो या दैट वाज अ होल शिट। जाते जाते भी उसने वही आरआर चालू कर दी मनारा ने, वापस मुनव्वर की लेने वाली चीज है कि जाते जाते भी कि मुनव्वर तू क्लोजर नहीं देता, वापस से वही सेम बुलशिट जो मनारा की पिछले डे 1 से चलती आ रही है, तू ये नहीं करता, तू बातें नहीं करता, इसलिए हमारे दोस्ती में ऐसा कुछ हुआ है, वापस से वो मुनव्वर बेचारा जाते जाते भी कह रहा है कि वो खुद परेशान है भैया कि मनारा क्यों घुस रही आके जबरदस्ती। उसने 100 बार बोलती भैया मेरे को भाव मत दो, दूर जा भाई दूर जा, नहीं मुनव्वर क्या बोलूं भाई। आज भी वो बाथरूम में जा रहा है तो उसमें मुनव्वर, अरे फिनाले तक तो आपको लेकर आ गया भैया, अब तो अब गेम खेल लो खुद, कि अभी भी मुनव्वर की भजन गाने आपको। आई एम सच ये कि भाई सीरियसली मैन, कोई इतना भी ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है भैया। एंड फिर आप गालियां भी उसी को देते हो, मुनव्वर ये है, मुनव्वर वो है, मुनव्वर ये है, मुनव्वर वो है, गालियां देते हो उसके पीछे। तो आई एम सच की यार कि क्या करना भैया, इस बंदी को समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बट दैट वाज होल एपिसोड बढ़िया था। टॉप 5 आप सबको मिल गए हैं, जाओ दवा कर वोट्स करके रहो, बाकी चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो कल रिएक्शन वीडियो मिस आउट मत करना, बहुत क्रेजी रिएक्शन वीडियो बनाया तुम्हारे भाई ने। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय।